तो खरोखर मानव झाला, स्वतःला लीन करून मृत्यू आला, तरी तो आज्ञाधारक राहिला. होय, क्रूसावरचे मरण आले, तरीही त्याने आज्ञेचे उल्लंघन केले नाही. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपल्या सर्वांचा आजची भक्तीमध्ये स्वागत आहे. आज पवित्र सप्ताहामध्ये पवित्र मंगळवारची भक्ती आहे. आपण प्रार्थना करूया आणि आजची भक्तीची सुरुवात करूया. आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने मास्क को पहने रखिए और दूरी को थोड़ा सा बनाए रखिए. आइए हम प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु श्री. आपको धन्यवाद पेश करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया. खुदा परमेश्वर, आज पवित्र मंगलवार के दिन प्रभु श्री जब हम आपके चरणों के पास आते हैं, खुदा परमेश्वर इस पवित्र सप्ताह में प्रभु श्री एक एक दिन के प्रभु एक एक इवेंट को प्रभु श्री जब हम स्मरण करते हैं, आप हमारे साथ रहिए. हम जिस खुदा हमारी आराधना के दौरान प्रभु श्री अपनी पवित्र आत्मा से आपने भरिए और प्रभु श्री जब हम आपकी गीत गाए, आपकी स्तुति करें प्रभु, अपनी अगुवाई में आप हमारी बच्चों आइए इस समय आपके हाथ में सौंपते हैं. छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनने वाली दया से आमीन. यावेळी आपण सर्व उभे राहूया आणि देवाच्या महिमासाठी आपण काही गीत गाऊया. जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चलिए, इसकी कौन गाएगी? गीत नंबर 9 ऑपरेशन कंप्लीट कर. जब किसी ने ये मुझसे कहा Thank you.
की स्तुति हो। आइए एक और गीत को हम लोग प्रार्थना पूर्वक इस समय गाएंगे और सुनने जाने से पहले दोनों की तैयारी करेंगे। मीरे चिरे फुलाना काटे किस्ता डाले, इस गीत को हम लोग गाएंगे। गीत नंबर 275। मीरे चिरे फुलाना काटे किस्ता
त्यावेळी बसताना प्रार्थना करूया. सर्वसमर्थ आणि सदाशिव देवा, मानव मात्रावरील प्रेमामुळे तू तुझ्या पुत्राला येशू ख्रिस्ताला आमचे तारण करण्यासाठी जगात पाठवलेस. त्याने मानव घेतला आणि क्रूसावर स्वतःचा प्राण अर्पण केला. दीनतेचा हा श्रेष्ठ आदर्श आम्ही ते आमच्या समोर ठेवावा आणि त्यानुसार आचरण ठेवून अखेरीस त्याच्या गौरवी पुनरुत्थानात आम्ही सहभागी व्हावे असे तू करा. तुझ्या सर्व पवित्र आत्म्याचा असणार व सर्व काळाचे करणारा एकमेव देव आमचा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे आमेन. त्यावेळी दसरा आपण आजचे शास्त्र पाठ आहे ते आपण ऐकूया. मार्क शुभवर्तमान याचा 14 अध्याय वचन 1 ते 9 पर्यंत. मार्क शुभवर्तमान याचा 14 अध्याय वचन 1 ते 9 पर्यंत आजचे शुभवर्तमानाचे काळ होत आहे. मग 2 दिवसानंतर वल्हाडण व बेकमी भाकरीचा सण होता. तेव्हा त्याला कपटाने कसे धरावे व जीवे मारावे हे मुख्य याजक व शास्त्री पाहत होते. परंतु हे सणात करू नये, केले तर कदाचित लोकांमध्ये गडबड होईल असे त्याने म्हटले. तो बेथानी येथे कुष्ठरोगी शिमोन यांच्या घरी जेवायला बसला असता कोणी एक स्त्री जटामासीचा बहुमूल्य सुगंधी तेलाची अलाबास्त्र कुपी घेऊन आली. तिने ती कुपी फोडून त्याच्या मस्तकावर ओतली. तेव्हा तिथे आपसात चढफडून म्हणाले, या सुगंधी तेलाचा असा नाश का केला? कारण हे सुगंधी तेल 500 रुपयावर किंवा विकून ते गोरगरिबास देता आले असते. अशी त्यांनी तिच्याविषयी कुरकुर केली. यावर येशू बोलला, तिला असू द्या, तिला त्रास का देता? तिने मजसाठी एक सत्कृत्य केले आहे. गोरगरीब नेहमीच तुमच्या जवळ आहे व तुम्हाला पाहिजे तेव्हा त्याचे बळी करता येते. परंतु मी तुम्हाजवळ नेहमी आहे असे नाही. जे काही इच्छाने करवले ते तिने केले. तिने माझ्या शरीराला उत्तर कार्यासाठी अगोदरच सुगंधद्रव्य लावून ठेवले आहे. मी तुम्हाला कशी सांगतो की सर्व जगात जेथे जेथे सुवार्ता गाजवतील तेथे तेथे तिने जे केले आहे ते ही इच्छा स्मरणात सांगते. हे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान आहे. यावेळी आपण सर्वांना बसूया. हालेलुया. प्रियो, आज इस पवित्र सप्ताह में आज का तीसरा दिन है. पहला दिन पाम संडे था, दूसरा हमने पवित्र सोमवार की आराधना कल हमने देखा. पाम संडे के दिन हमने प्रवेश मसीह किस प्रकार से यीशु में प्रवेश किया ये हमने देखा. और कल का जो दिन था पवित्र सोमवार का दिन था. और कल के दिन हमने जो वचन को हमने ध्यान किया. और आज जो तीसरा जो दिन है, आज पवित्र मंगलवार का दिन है. और आज जो संदर्भ जो हुआ है, कल के संदर्भ में हमने देखा कि यरूशलेम का जो मंदिर है उसे प्रभु यीशु मसीह ने क्लीन किया करके हम देखते हैं. वहाँ पर यीशु मसीह क्रोधित हुआ. और आज के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के विरुद्ध में षड्यंत्र रचा गया. और यीशु मसीह का जो अभिषेक जो है एक स्त्री में जो यीशु का अभ्यंजन जो करती है बैतनिय्याह में आकर, ये आज का संदर्भ हम देखते हैं. इस समय हम परमेश्वर की वचन जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें और उसकी अगुवाई को मांगें. सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं. इस समय प्रभु जी, जब हम आपके पाक कलाम को ध्यान करते समय तो आपने अगुवाई को खुशी हमने जो बताया आपका हर एक वचन हमारे हृदय में बीच में खुदा जाए कि सुना 60 गुना 100 गुना होगा. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो बलिदान से आमीन. प्रियो, आज का जो विशेष शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है मरकुस उसका 14 अध्याय और 3 से लेकर 9 वचन. 1 से 9 तक हमने पढ़ा है, लेकिन विशेष ध्यान हम लोग करेंगे 3 से लेकर 9 वचन. ये जो वचन है यहाँ पर शमौन कोढ़ी के घर में बैतनिय्याह नाम के स्थान में प्रवेश मसीह भोजन करने बैठे थे. और वहां पर एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का जो बहुमूल्य शुद्ध इत्र
उस इत्र को प्रभु यीशु मसीह के सिर पर उंडेलती हैं, और जब वो उसे उंडेलती है तो कुछ लोग वहां पर कुड़कुड़ा कर कहते हैं कि इसने इतना इत्र क्यों बर्बाद किया, क्योंकि ये 300 दिनार में बेचा जा सकता था और गरीबों में बांटा जा सकता था। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसने जो करना चाहिए था उसने किया है, मेरे साथ भलाई की है, और इसके लिए तुम उसे क्यों डांटते हो, क्योंकि उसने मेरे देह को मृत्यु से पहले उसने तैयार किया है। और इसने जो देह मेरे ऊपर में जो इत्र मला है और जो उसने कार्य किया है, उसके कार्य की जो बात है आने वाले कई सदियों तक सदैव उसके स्मरण में इस बात का प्रचार किया जाएगा। प्रियो, आज जिस विषय पर मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पर स्त्री ने एक ऐसा काम किया जिसके लिए उसे इतिहास याद करता है। स्त्री ने एक ऐसा काम किया जिसके लिए इतिहास में उसका नाम लिखा गया। यहाँ पर अगर आप आखिरी वचन पढ़ेंगे, 9वां वचन, वहां पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हम लोग जब इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में जब हम लोगों को याद करते हैं तो हम उनके कामों के लिए याद करते हैं। हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग किस किस को याद करते हैं? गांधी जी को हम याद करते हैं, है ना, और जो लोगों ने स्ट्रगल किया, फ्रीडम स्ट्रगल, उन सबको हम याद करते हैं, बड़े बड़े जो नेता होकर के। वैसे ही उद्धार की इस कहानी में यीशु मसीह जब वो क्रूस का बलिदान के लिए तैयार हो रहे हैं और वहां पर एक स्त्री का रोल यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के पहले अभिषेक किया करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आज इस स्त्री के जीवन से हम लोग कुछ सीखेंगे। पहले हम वहां के सेटअप को हम लोग समझेंगे। यीशु मसीह किसके घर में बैठे थे? वहां पर शिमोन कोढ़ी के घर में वहां पर बैठे थे, और बैठने का जो तरीका था उस बेथनी गांव में पुराने समय में जैसा हम लोग आज डाइनिंग टेबल है वैसा डाइनिंग टेबल नहीं होता था, है ना। वहां पर कैसे छोटे छोटे घर थे और केवल जो है जो टेबल होता है वो बहुत कम हाइट का, इससे भी कम हाइट का टेबल हुआ करता है, और जो खाना खाने वाले जो लोग हैं वो लोग नीचे बैठते थे। कई बार वो पैर उनके लंबे होते थे, एक दूसरे को लगते थे, लेकिन उसके गोल गोल वो लोग होकर नीचे बैठते थे और वो खाना खाते थे, और एक हाथ शायद उनका इस तरीके से टेबल पर टिका हुआ होता था। और ऐसे सेटिंग में वो लोग नीचे जमीन पर बैठे हैं, और वहां पर ये स्त्री वहां पर आती है और आकर वो उस इत्र के जो पात्र को लेकर आती है, और पात्र को क्या करती है? वो खोलती नहीं, क्या करती है? क्या लिखा है वहां पर? उसको तोड़ दिया उसने, ना, पात्र को तोड़ दिया। तोड़ने का अर्थ क्या है? वो पात्र को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि अगर ये कस्टम था वहां का यहूदी लोग का कि अगर किसी विशेष व्यक्ति के लिए अगर आप इत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पात्र को आपको तोड़ना है, उसको दोबारा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक बार उन्होंने इस्तेमाल कर लिया क्योंकि वो खास व्यक्ति के लिए, वो किसी दूसरे व्यक्ति को दोबारा उसका इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा, इसलिए उसने क्या कर दिया? उसको तोड़ दिया करके हम लोग देखते हैं। एक डिस्टिंग्विश गेस्ट अगर हम बुलाते हैं, खास विशेष गेस्ट के लिए अगर हम स्वागत करना चाहते हैं तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और वो उस इत्र को जब वो उस बोतल को तोड़ती है और यीशु मसीह का अभिषेक करती है तो यीशु मसीह कहते हैं कि इसने मेरे मृत्यु की तैयारी अभी से कर दी है, क्योंकि जो क्रूस का बलिदान मैं करने जा रहा हूं उसकी तैयारी उसने तुमने नहीं किया लेकिन उसने कर दिया है। और जब उसने ऐसा किया तो वहां पर जो आसपास के लोग थे वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। क्या करके कुड़कुड़ाने लगे? कि ये जो इत्र है कितने दिनार में बेचा जा सकता था? 300 दिनार में बेचा जा सकता था। 300 दिनार का मतलब क्या है? एक दिनार की कीमत क्या थी? उस समय के कार्यकाल में एक दिनार जो है 3 पैसे के बराबर था। उनके जो लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें, एक दिनार एक व्यक्ति का दिन भर की रोजी थी। दिन भर अगर वो काम करता था तो एक दिन भर की मजदूरी अगर हम कहेंगे तो एक दिनार दिया जाता था। इसलिए हम लोग बाइबल में एक जगह पर कहानी में हम एक दृष्टांत में हम देखते हैं कि किसी को जो है मजदूरी के लिए भेजा गया, एक सुबह गया, दूसरा दोपहर में गया और आखिरी में गया और शाम होने से पहले गया। तो उस समय में मालिक ने उड़ाकर क्या किया? उनको कितना दिया? हर किसी को जो लास्ट में गया उसको ये दिया, उसको दोपहर में जो गया उसको भी ये दिया। तो सुबह वाले क्या सोचने लगे कि हमको क्या होगा? थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हम लोग पहले गए। तो उस कहानी में हम देखते हैं कि एक दिनार ही सभी को दिया गया। कारण ये
उनके घर की रोटी का बंदोबस्त होता था। उस 1 दिनार में वो लोग गवर्नमेंट का टैक्स बांधते थे। उस 1 दिनार में वो अपने सारे कर्जे को चुकाते थे। यानी 1 दिनार की कीमत उतनी थी और 1 दिनार 1 दिन की रोजी थी। तो ये 300 दिनार एक गरीब घर में उसका साल भर का कमाई था। 300 बोले तो साल के 365 दिन में से 300 दिन की कमाई कम से कम ये थी। 300 दिन की कमाई एक साथ उस स्त्री ने नष्ट कर दिया करके लोग कैलकुलेट करने लगे, फाइनेंस के बारे में सोचने लगे और कहने लगे कि इसने क्या कर दिया, इतना बड़ा बर्बाद इसने कैसे कर दिया। ये कंगालों में बांटा जा सकता था, इसको बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था। वो लोग जो है इस बात को कहते हैं। यीशु मसीह वहां पर जवाब देते हैं कि कंगाल तुम्हारे साथ में हमेशा रहने वाले हैं, तुम जब भी चाहो उनका भला कर सकते हो, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ में रहने वाला नहीं हूं। व्यवस्था उसका 15 अध्याय 11 वचन को यीशु मसीह यहां पर कहते हैं। प्रियो, आज स्त्री के जीवन से 3 बातें हम लोग सीख सकते हैं। उसकी यादगार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसको जहां कहीं भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा उसे याद किया जाएगा। उसने ऐसे काम किए जिसके कारण उसे हम आज भी याद करते हैं। मैं आज के वचन से आपको यह सिखाना चाहता हूं कि हमारी यादगार क्या बने। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे हमको लोग कैसे याद करेंगे। क्या हम परमेश्वर से उस तरीके से प्रेम करते हैं जैसे स्त्री ने किया है। कई बार लोग मर जाते हैं तो हम लोग हमेशा मरने वालों को अच्छा ही बोलते हैं, जिंदा रहते भले ही तारीफ नहीं करते हुए, लेकिन मरने के बाद वो खूब चांगला मानुस होगा, बोलते कि नहीं हम खूब चांगला मानुस होगा। भले ही सामने जिंदा था तो गालियां देते रहोगे उसको या पीछे गालियां देते रहोगे, लेकिन मरने के बाद तो पक्का बोलते हैं हम लोग कि खूब चांगला मानुस होगा। शायद डर लगता होगा खुद को गालियां पकड़ डाले, क्यों हम तारीफ करते हैं मरने के बाद। लेकिन सचमुच में क्या हम अच्छाई को लेकर जा सकते हैं। जब हम इस संसार की दौड़ को पूरा कर लेंगे तो क्या लोग, केवल लोग नहीं, परमेश्वर हमारे बारे में कह पाएगा कि तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी है, तुमने विश्वास में अपनी दौड़ को पूरा किया है और तुमको मैं ये मुकुट देता हूं। जैसे उस स्त्री के लिए यीशु मसीह ने कहा कि जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस क्रिया का, इसके इस काम को याद किया जाएगा। प्रियो, जब हम इस संसार में हैं तो हमारे काम के द्वारा लोग हमें याद करना चाहिए, परमेश्वर ने हमें याद रखना चाहिए। यहां पर ये जो स्त्री है उसका काम यदि हम लोग देखते हैं क्या किया उसने, एक इत्र, बहुमूल्य इत्र लाकर उसने यीशु मसीह के सामने तोड़कर उसके सिर पर डालकर उसे अभिषेक किया है, हम लोग देखते हैं। और यीशु मसीह उसके बारे में क्या कहते हैं, इसने क्या किया है। हम लोग पढ़ेंगे, 6वां वचन पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। पहली बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्त्री के बारे में कहते हैं कि उसने मेरे साथ में भलाई की है। भलाई जो शब्द है अच्छाई से ज्यादा बढ़ता है। भलाई जो है अच्छाई से ज्यादा है। एक इंसान अच्छा हो सकता है लेकिन एक इंसान भला होना ये अच्छाई से भी बढ़ता है। यहां पर हम इस कहानी में, इस दृष्टांत में, इस घटना में हम देखते हैं कि स्त्री का प्रेम यीशु मसीह के प्रति कितना क्रियाशील प्रेम है। एक ऐसा प्रेम है जो क्रियाओं में दिखाने वाला प्रेम है। कई बार हम लोगों को कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन क्रियाओं में वो दिखता नहीं। यहां पर ये जो स्त्री है उसने क्या किया, उसने जब वो इत्र कोंडे लाकर यीशु मसीह कहते हैं कि इसने मेरे लिए भलाई का काम किया है। ये जो शब्द है, अगर ग्रीक बाइबल अगर आप पढ़ेंगे, ग्रीक बाइबल में ये शब्द के लिए 2 अलग अलग ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इंग्लिश में हम उसको गुड करके शब्द कहेंगे, लेकिन गुड की जगह यहां पर उन्होंने क्या किया, लवली शब्द का इस्तेमाल किया। लवली, लवली का मतलब फेयर एंड लवली वाला लोग। लवली, लवली का मतलब होता है प्यारी चीज। भलाई की जगह जो गुड है अच्छाई होता है, गुड केवल अच्छाई होता है। यहाँ पर हम लोग जो है ट्रांसलेशन में अलग अलग उसको भाषा को देखते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, ओरिजिनल भाषा में वहां पर उसको प्यारी चीज करके कहा गया है। प्यारी चीज हम कब करते हैं, हम अच्छाई कर सकते हैं लोगों का, लेकिन प्यारी चीज कब हम करते हैं, जब हम किसी से
प्रेम करते हैं, जब हम किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जब हम किसी से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, तब हम उसके लिए प्यारी चीज करना चाहते हैं। प्यारी चीज हम किसके लिए करते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति सदैव खुश रहे। अगर हम उस व्यक्ति की सदैव भलाई चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, तब हम उसके लिए प्यारी चीज हम करते हैं। यीशु मसीह ने जब ये शब्द कहा कि इसने मेरी भलाई की है, यीशु मसीह का अर्थ ये था कि इसने मेरे लिए सबसे प्यारी चीज की। ग्रीक भाषा में दो शब्द इस्तेमाल किए। गुड मतलब अगाथोस करके शब्द है, अगाथोस यानी गुड, और दूसरा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है प्यारी के लिए वो है कालोस करके शब्द है ग्रीक भाषा में, जिसका मतलब होता है कि ये और ज्यादा प्यारी चीज उसने मेरे लिए की। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम हमें प्यारी चीजें करने लगाता है। हम अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्यारी चीजें करना चाहिए। देना दो तरीके का हो सकता है, केवल दिखावे के लिए दे सकते हैं, अपना नाम वोटर लिस्ट बनाने के लिए दे सकते हैं, और 50 रुपए मेंबरशिप पे दे सकते हैं। लेकिन देने देने में भी फर्क है। दो तो ऐसा दो कि उस लिस्ट के लिए मत दो, दो तो प्यारे तरीके से दो। आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर के मंदिर में देना आपको प्यारा लगता है, उस तरीके से आपको देना है। यहां पर स्त्री से हम ये बात सीख सकते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो उस प्यार को हमको अपने एक्शन में दिखाना बहुत जरूरी है। बड़ा दुख होता है जब मैं रजिस्टर देखता हूँ हमारा भंडारी का, प्यार से देने वाले बहुत कम, लोग केवल वोटर लिस्ट के लिए देना चाहते हैं, दशमांश कहीं और डाल के आते हैं, 50 रुपए यहाँ पर क्योंकि कब्रिस्तान की जगह चाहिए है ना, वहाँ के लिए बुकिंग रखना है ना, इसके लिए हम 50 रुपए बड़े बड़े सारे बात है, छोटे छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपने कितना दिया, परमेश्वर ये देखता है कि आपने कितना बचाया है ना। बाइबल बताती है कि हमको दशमांश देना है, बाइबल बताती है हमको निस्वार्थ तरीके से हमको देना है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि हमने 50 दे दिया तो हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, हमारी मेंबरशिप हमने दे दी, लेकिन उसके अलावा क्या कर रहे हैं? उसके अलावा क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को जब हम देते हैं तो निस्वार्थ भावना से हमें देना है। उसके लिए केवल अच्छाई करना नहीं है कि हमने तो 50 दे दिया, हमने अच्छा कर दिया करके हम अपनी आत्मा को तृप्त करके हम यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं तो प्यारी चीज करना है, जो हम अपने आत्मा को, हमारी आत्मा खुश हो जाए जब हम कुछ देखें। परमेश्वर जब वो देखे तो वो हमसे प्रसन्न हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा कि इसने मेरे लिए क्या किया है? भलाई की है। जब आप देते हैं तो क्या परमेश्वर आपके बारे में कहता है कि इसने मेरे साथ भलाई की है? हम कई बार 50 डाल के हम बोलते हैं कि प्रभु बहुत अच्छा, तेरे भवन के लिए मैंने दिया। हम बोस्ट करते हैं हमने इतना दिया। बहुत सारे लोग साल भर का 600 रुपये एक साथ लाके बहुत बड़ा काम है। रोज का 10 रुपये भी है क्या? रोज का 10 रुपये हम लोग बच्चों को चिप्स पैकेट पे खर्चा कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास देने के लिए हम लोग सोचते हैं। कई बार हमको सामने से मांगना पड़ता है कि आपका भंडारीपन क्लियर नहीं है, नहीं तो आपको दफनाया नहीं जाएगा, आप लोग लाके भरो, तब जाकर लोग भरते हैं। उसमें भी फिर आनाकानी करते हैं, बोले यहाँ मरे हुए उस टाइम में आप मांग रहे हैं, लेकिन हमको उसके प्रति समर्पण नहीं है। परमेश्वर को जो देना है उसका जो अधिकार है वो उसको देना बहुत जरूरी। हालांकि में लिखा गया है कि तुम कई बार चोरी करते हो, परमेश्वर को जो देना है वो तुम नहीं देकर क्या करते हो? तुम चोरी करते हो। परमेश्वर से चोरी हमको नहीं करना है। परमेश्वर हमारे बारे में कहना चाहिए कि इसने मेरे लिए भलाई की। मरियम के बारे में, वो जो स्त्री यहाँ पर जिसने दिया उसका नाम मरियम है, और उसके बारे में यीशु मसीह कहता है कि इसने मेरे लिए भलाई का काम किया। पहली बात हम सीखते हैं। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि
जब हम किसी से प्रेम करते हैं, इफ लव इज ट्रू, देयर मस्ट ऑलवेज बी एक्स्ट्रावैगेंस इन इट। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम, उसकी कोई हद नहीं होनी चाहिए। प्रेम करते हैं तो कैसे करना है? बेहद करना है। अगर किसी से प्रेम करते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो उसमें लिमिट नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ इतने का ही करूंगा, मैं परमेश्वर से केवल इतना ही प्यार करूंगा। परमेश्वर चाहता है कि जिस तरीके से परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसी तरीके से हम परमेश्वर से भी प्रेम करें। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसा ही वो आपसे प्रेम चाहता है इन रिटर्न। हम कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से? यहां पर स्त्री के जीवन में हम लोग देखते हैं कि जब उसने उस पात्र को तोड़ा तो लोग चिढ़ गए और लोग कुड़कुड़ाने लगे कि ये तो कितना है, 300 दिनार का है। 300 दिनार यानी कितने गरीबों का भला हो जाता था। वहां पर उस स्त्री ने बैठकर कैलकुलेशन नहीं किया, कि कितने का है, बस मुझे परमेश्वर को देना है। उसके दिमाग में, उसके दिल में यही बात चल रही थी कि मैं यीशु से प्रेम करती हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, और जब मैं उसको देने में जाऊं तो बेस्ट चीज में उसको दूं, जिसको दोबारा किसी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, इसलिए उसने उसको फोड़ दिया। ये इत्र जो है वो भले ही 300 दिनार का होगा, भले ही 1 साल की किसी की रोजी होगी, आमदनी, मुझे नहीं लगता कि ये स्त्री बहुत अमीर होगी। उसने जो दिया वहां पर उसका बैकग्राउंड नहीं लिखा गया, वो कितनी अमीर थी कितनी गरीब थी, नहीं दिया, लेकिन वहां पर कहा गया कि 1 साल का कम से कम जो है एक व्यक्ति का रोजी है, और उसने लाकर वहां पर डाल दिया। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सिंपल प्रेम ना करें, बेहद हम उससे प्रेम करें, अत्याधिक प्रेम करें। साधारण प्रेम मत कीजिए, असाधारण प्रेम कीजिए। ऐसा प्रेम परमेश्वर से हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर ने साधारण प्रेम हमसे नहीं किया। परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया? कैसा प्रेम किया? यूहन्ना 3:16 में कैसा प्रेम किया? वहां पे लिखा है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? ऐसा प्रेम किया, और वो प्रेम ऐसा किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, द बेस्ट, जो उसका एक अकेला बेटा था, जो उसका इकलौता था, उसके अलावा, इकलौता मतलब क्या? उसके अलावा कोई बेटा नहीं, सिर्फ वो अकेला है। जो उसके पास बेस्ट चीज है उसने संसार के लिए दी। क्या आपकी बेस्ट चीज आप परमेश्वर को दे सकते हैं? अब्राहम से परमेश्वर ने जब मांगा तो अब्राहम तैयार हो गया। अगर परमेश्वर हमसे मांगेगा कल सुबह, क्या हम नहीं, क्या हम दे सकते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम उसको बेस्ट हम प्रेम करें। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारे प्रेम में यदि सच्चाई है, तो बेस्ट चीज हमको परमेश्वर को देना है। पहली बात हम सीखते हैं कि उसने एक प्यारी चीज की। दूसरी बात उसने की, उसने बेहद परमेश्वर से प्रेम किया। और तीसरी बात हम यहाँ पर सीखते हैं उसके जीवन से। कई बार हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं, आपके जीवन में भी आए होंगे, कि कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ता है। कोई समय ऐसा आता है जीवन के, हम जब जीवन में चलते हैं तो कोई ऐसा मौका आता है, आपके जीवन में भी आया होगा, कि उस पल में या उस क्षण में आपने वो काम कर देना चाहिए, और अगर आप उसे नहीं करेंगे तो कई बार जिंदगी में पछतावा होता है कि मैंने इसको उस टाइम में नहीं किया। ऐसा शायद हुआ होगा आपके जीवन में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पल ऐसा आया होगा। फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी उम्र निकल जाती है, समय निकल जाता है, फिर हम क्या करते हैं? तो पछताते हैं कि अगर उस दिन, उस समय में मैंने ये डिसीजन अपने जीवन में लिया होता, तो आज मैं ये भुगत नहीं रहा होता, या फिर आज ये संदर्भ से होकर मुझे गुजरना नहीं पड़ता। ऐसे आपके जीवन में मौके आए, ऐसा मौका भी आपको जीवन में एक ही बार मिल सकता है, परमेश्वर से प्रेम करने का, परमेश्वर के प्रति प्रेम जताने का मौका। उस स्त्री को, उसको लगा कि ये समय है, ये एक ही पल मुझे मिलने वाला है जब मैं जाकर उसका मैं अभिषेक कर सकती हूँ, क्योंकि उसके थोड़े दिन के बाद यीशु मसीह को क्या कर दिया गया? क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अगर वो उस दिन मौका चूक जाती तो वो शायद उसको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है ना। मौके पे चौका मारना बहुत जरूरी है। मौका मिला। जब हमको परमेश्वर मौका देता है कि उससे प्यार करने का,
परमेश्वर मौका देता है कि पश्चाताप करने का, परमेश्वर मौका देता है उसके भवन में आकर सर झुकाने का। वही समय है, आ जाओ, लौट कर आ जाओ, है ना? नहीं तो हम बोलेंगे कल जाएंगे, बाद में जाएंगे, नहीं तो ये पास्टर का ट्रांसफर होने के बाद जाएंगे। नहीं चलने वाला, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए आए, परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करें तो जब मौका है तो रिटर्न में प्रेम आपको तभी की तभी दिखाना है। अगर किसी को थैंक यू बोलना है तो उसी समय बोलिए जब बोलना है। समय निकलने के बाद हो सकता है वो व्यक्ति रहे या ना रहे। किसी के प्रति अगर आपके गिले शिकवे हैं तो आज समय है उसको दूर कर लीजिए। क्या पता वो व्यक्ति कल आपको मिले या ना, या फिर आप खुद ही रहे या ना रहे। समय कब कैसे आएगा पता नहीं। ये स्त्री ने देखा कि मुझे ये मौका मिला है, मुझे ये मौका छोड़ना नहीं। कई बार छोटी छोटी बातें हम कहना भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें हम बताना चाहते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी जुबान को रोक देते हैं। प्रेम दिखाना चाहते हैं लेकिन कई बार हम प्रेम को रोक देते हैं, और फिर मौका हाथ से निकलने के बाद कई बार वो दोबारा मौका आता नहीं। अगर किसी को सॉरी बोलना है तो बोल दीजिए, ज्यादा टाइम मत लगाइए। अगर गलती हुई है आपसे तो एक दूसरे से सॉरी बोलकर आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग रुक जाते हैं, आगे बोलेंगे, कल कहेंगे, परसों कहेंगे, और इस तरीके से हमारे बीच की दूरियां बढ़ती जाती हैं, गिले शिकवे हमारे दूर होते नहीं। यहाँ पर स्त्री का प्रेम हम देखते हैं कि उसका प्रेम जो है एक ऐसा प्रेम, उसको लगा कि ये जो मौका मिला है जीवन में एक ही बार मिलने वाला मौका है, और उसने उस मौके को गवाया नहीं और यीशु मसीह का अभिषेक कर दिया। तीन बातें मैंने आपको बताई। उसने जो किया प्यारी चीज की, उसने जो प्रेम दिखाया वो बेहद प्रेम था, और तीसरी बात उसने सोचा कि ये मौका मुझे एक ही बार मिलने वाला है, इसके बाद मुझे मिलेगा नहीं। ये तीन बातें हम सीखते हैं आज, इसलिए हम उस स्त्री को याद करते हैं। और यीशु मसीह ने ये सब देखकर कहा कि जब जब इस समाचार का प्रचार किया जाएगा इस स्त्री को याद किया जाएगा। प्रियो, आप लोग जब इस संसार से जाएंगे आपके बारे में लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? क्या लोग आपकी बुराई के लिए आपको याद करेंगे या लोग आपकी भलाई के लिए आपको याद करेंगे? मेमोरियल प्रेम में बहुत लोग अच्छा बोल देते हैं, लेकिन हकीकत आपके मन में है ना कि वो व्यक्ति कैसा है। तो इसीलिए हम अपने पीछे जब हम जाते हैं तो हम अपने पीछे ऐसी यादें छोड़कर जाए, मनुष्यों के बीच में भी और परमेश्वर के उस अकाउंट बुक में भी, कि इसने मुझसे बेहद प्रेम, इसने मेरे साथ में प्यारी चीजें की, और इसने जीवन में जो मौका मिला उसको कभी तभी हमारे जीवन में एक यादगार हम छोड़कर जा सकते हैं। प्रभु करे मुझे हमारे लिए आशीष का। इस समय हम हमारी आज की सूचनाओं को हम सुनेंगे।
रात्रीच्या समयची भय, दिवसा सुटणारा बाण, काळोखात फिरणारी मरी, भर दुपारी नाश करणारी पटकी याची तुला भीती वाटणार नाही. होय माझ्या जवळ आज दिवसभर तुमचा सांभाळ केला. आम्ही खरोखर प्रभू ईश्वर अपात्र आहे, परंतु प्रभू राजा तू आमच्यावर इतकी कृपा केलीस प्रभू ईश्वर, म्हणून तुझ्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो. होय माझ्या जवळ आज कित्येक लोक आहेत प्रभू ईश्वर की हा दिवस पाहू शकले नाही. आम्ही सुद्धा अपात्र असून तू आमच्यावर दयामाया केली आणि खरोखर तुझ्या महान करुणेचं फळ आहे म्हणून आजच्या जिवंतांच्या भूमीवर तू आम्हाला जिवंत ठेवलं. जळदेव पाहून आमच्या आम्ही आभार मानतो. यशायामध्ये 25 अध्याय 4 वचन सांगते की तू दुर्बलास दुर्ग, लाचारास विपत्काली आश्रय, वादळात निवारा आणि उन्हात सावली असावं. हे तुझी वात्सल्य पिढ्यानपिढ्याची सत्यता आमच्या दररोजच्या प्रार्थनेत विधित होत आहे म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. आज खरोखर परमेश्वर तिथे 2 किंवा 3 माझ्या नावाने एकत्रित आहे तिथे मी उपस्थित आहे. आज तुझ्या उपस्थितीबद्दल आम्ही आभार मानतो. आज स्तुती तुझी प्रशंसा तुझी गौरव केला परमेश्वर, तुझ्या स्वर्गीय राज्यात तू मान्य करून घेतायस म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. तो माझ्या दर्द आज मी तुझ्याकडे प्रार्थना करतो परमेश्वर, तू आम्ही प्रत्येकाचे मन जाणारा देव तू आहेस. माझ्या दर्द आम्ही प्रत्येक क्षणोक्षणी पाप करत असताना देखील प्रभू राजा तू आम्हाला दया आणि करुणेचा मुकुट घातलायस म्हणून तुझ्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो. आज खरोखर माझे दर्द प्रार्थना करतो प्रभू राजा, आमच्या कलेसियामध्ये जे लोक खरोखर प्रभू विश्व जे लोक आजारी आहेत माझ्या दर्दोपा त्यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. तुला बसलेल्या चापकांच्या फटक्याने मग प्रत्येकाला आरोग्य प्राप्त झालंय प्रभू राजा. कोण माझ्या दर्दोपा कित्येक पिढ्या कित्येक वंश परमेश्वरा पापाने खितपत पडले होते, परंतु तू आपल्या एकुलता एक प्रिय पुत्र आम्हा प्रत्येकासाठी पाठवला आहेस म्हणून तुझ्या नावाला आम्ही धन्यवाद देतो. हो प्रभू राजा तुझ्या नावात आमचं तारण आहे परमेश्वर. होय माझ्या दर्द पप्पा आम्हा प्रत्येकाच्या हाडाचं रक्षण करणारा देव तू आहेस. माझ्या दर्द या पवित्र सप्ताहामध्ये परमेश्वरा आमच्या मंडळीतील जितके लोक प्रभू राजा तुझ्या समागमामध्ये आले परमेश्वरा अशांची स्तुती घेत होतो. आज आमच्या ज्या काही हेतुआकांक्षा आहे परमेश्वरा तुझ्या स्वर्गीय राज्यात तू मान्य करून घे. तुझ्या स्वर्गीय राज्यात तू प्रत्येक गोष्ट तू आम्हाला पुरव. माझ्या दर्द प्रार्थना करतो प्रभू राजा जे वृद्ध प्रभू राजा बरोबर माझे प्रभू राजा ते रडून प्रार्थना करताय परमेश्वरा अशांचा बाप तू माझ्या दर्द दावीद राजा म्हणतो परमेश्वर की जे अश्रुपूर्ण नेत्रांनी पेरणी करतील ते हर्षाने कापणी करतील परमेश्वर. आज आम्ही फसतो परमेश्वरा, आज आम्ही चिंताग्रस्त होतो प्रभू राजा, परंतु तू म्हणतोस तो चिंता करणारे तुम्ही सर्वजण माझ्याकडे या, मी तुम्हाला विसावा देतो. दर्द तुझ्याशिवाय या भूतलावर कोणीच मोठं नाही परमेश्वर. संपूर्ण कृती परमेश्वरा तुझी भूतून भविष्य ते परमेश्वर देव बाबा तुझ्याकडे आमचे लक्ष पूर्ण केले. आमचे सर्व पाप आमचे सर्व गोष्टी ज्या अनुकूल आहेत परमेश्वरा आम्ही सर्व तुझ्या चरणात टाकतो परमेश्वरा. कारण आम्हाला माहिती आहे परमेश्वरा की तुझ्या त्या रक्ताळलेल्या क्रूस खांबावर असलेल्या देहावर परमेश्वरा जो विश्वास येईल तो कधी लज्जिताने फजित नाही होणार. आणि म्हणूनच प्रभूजी जो वचन याप्रमाणे सांगते रोम 10 मध्ये की प्रभू ईश्वराचं जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आणि देवाने त्याला मेलेल्यातून उठवला असा जर आपल्या अंतःकरणात विश्वास ठेवशील तर तुझे तारण होईल. कारण जो अंतःकरणाने विश्वास ठेवतो तो नीतिमान करतो, तो मुखाने कबूल करतो त्याचे तारण होईल. कारण शास्त्र म्हणते त्याच्यावर विश्वास ठेवणारा कधीही लज्जिताने फजित होणार नाही. होय माझ्या देवा प्रत्येकाला या कलिसियामध्ये जितके लोक आहेत परमेश्वरा तू आम्हाला तुझ्या कवेत एकवटलेच आहे म्हणून तुझ्या नावात धन्यवाद देतो. हो दे परमेश्वरा हा पूर्ण सप्ताह परमेश्वरा आम्हासाठी आशीर्वादाचा पूर्ण तू महान आहेस परमेश्वरा. होय माझ्या दर्दोपा आज या हेतुआकांक्षा आहेत परमेश्वरा तू आपल्या स्वर्गीय राज्यातून आम्हा प्रत्येकासाठी पूर्वत आहेस म्हणून तुझ्या नावात धन्यवाद देतो. प्रभूजी आमची काळजी घे, प्रभूजी आमच्या सोबत राहा परमेश्वरा. आणि होय माझ्या दर्दोपा या 40 दिवसामध्ये तुझ्या समागमामध्ये असताना परमेश्वरा आम्ही जे आत्मिक भोजन घेतलंय परमेश्वरा त्या प्रत्येक पदावर चालावं म्हणून तू आम्हाला
आमचं बसणं उठणं तू जाणतेस माझ्या दारात. आम्हाला शक्ती दे परमेश्वरा, नेहमी आम्ही तुझ्या त्या क्रूस खांबाकडे पाहावं असं तू दयेने आणि कृपेने बोलू दे परमेश्वरा. इथे उपस्थित असलेल्या लहान लेकरांचे परमेश्वरा, त्यांना तुझ्या वचनाची गोडी लागू दे परमेश्वरा. जी शल्मनाला तू अलट शहाणपणाने वाळू इतकी समुद्राच्या वाळू इतकी बुद्धी दिली परमेश्वरा, समुद्राच्या वाळू इतकं विशाल मन दिलं ते आमच्या लेकरांना दे परमेश्वरा. परमेश्वरा, त्यांनी तुझ्या पुस्तकाकडे पाहून परमेश्वरा प्रत्येकाने तुझं पुस्तक जिल्हा परमेश्वरा घेऊन ते चालावे असंच तू दयेने कृपेने बोलू दे. आज इतके लोक परमेश्वरा तुझ्या वचनाचा प्रसार करत आहेत म्हणजे दळ देऊ का, त्यांच्या सुधी तू दे परमेश्वरा. त्यांच्या पायाला बळकटी दे परमेश्वरा. तुझ्या वचनानुसार की जा आणि संपूर्ण सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा. त्यांना नावाने बाप्तिस्म दे. जे लोक परमेश्वरा तुझे वचन घेऊन उभं राहतात परमेश्वरा, त्यांच्या पायाला बळकटी दे परमेश्वरा. कारण तू म्हणतो की सुवार्ता सांगणाऱ्याचे चरण किती मनोरम. कोणाच्या दळ देऊ तुझं येण्याचे दिवस लवकर आले आहे तेव्हा आम्ही आमचा आत्मा शरीर आणि प्राण तुझ्या हातात सोपवत प्रार्थना धन करणारा तुझा कोणता एक प्रिय पुत्र आमचा नवीन जगाचा राजा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या गोडाने नावे केली म्हणूनच तो आहे. यावेळी आपण सर्वांनी उभी राहूया आणि आपले जे गाणं आहे ते आपण पश्चाताप करा संतांचा इशारा हम गाएंगे और हमारे आज के गान और पश्चाताप
प्रभु जी ये जो दान है प्रभु हम लेकर आते हैं इसे आशीष कीजिए उन जो दान इसके द्वारा आपके भवन में सदैव मौजूद करने से एक बार खुशी धन्यवाद देते हैं आज के पाक कलाम के लिए आपने आपके वचन से जो मदद किया है तो मुझे उसे केवल सुनने वाले नहीं पर विश्व में लाभ करने वाले बन सके ऐसे आप सहायता कीजिए विशेष प्रार्थना करते खुशी कोरोना महामारी की जो बीमार है उन सबको हम याद रखें हमारे मेरे सभी को अपने लोगों को जो बीमार है उन्हें छूने जो कष्ट एक बार आपके नाम की स्तुति करना जो सिद्ध यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुनने को प्रयास करें आमीन केवल आपका पुरुष होने के लिए प्रार्थना हम गया कि हम सब सदा के बाबा इस नाम के प्रमाण के साथ तेरा आशीर्वाद जैसे स्वर्ग से पृथ्वी तेरे के प्रमाण हम जो विश्वास करते हैं हमें जन्म हमें हमारा पुरुष का अनुकोस तारा ख्रिस्त द्वारा त्याचा जवळ घेऊ आणि तुमचा विश्वास व तुमची आशा दूर करू सर्व सर्व देव पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हाला आशीर्वाद देऊ आता आणि सदा सर्वदा आमीन शांतीने जा प्रभू प्रेम करा आणि त्याची सेवा करा सुवर्ण